हे गाइस, नमस्कार। मैं चंद्रेश, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 5.7 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो आइए देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यानी कि उच्चतम अवकलज निकालना सीखेंगे। दिस इज एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 5.7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। तो बात करते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो dy बाई dx के बारे में पढ़ा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव निकाल कर रहे थे हम। बेसिकली बात करते हैं डेरिवेटिव हमें क्या देता है। तो डेरिवेटिव हमें देगा किसी कर्व का किसी पॉइंट पे टेंजेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है, लेट्स सपोज y इक्वल टू fx है, ये कोई कर्व है। अगर आप किसी पॉइंट पर इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पर एक टेंजेंट मिलेगी हमें, और वो टेंजेंट हमें यह बताएगी कि यह कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री से झुका हुआ है, यानी कितना एंगल बना रहा है। तो बेसिकली हमें जो हमारा dy बाई dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, इसको f डैश x से भी लिखते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये किसी कर्व का स्लोप किसी पॉइंट पर बताता है कि कितना वह कर्व एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बात करेंगे कि कोई भी स्लोप पॉजिटिव, कोई भी कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, dy बाई dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो अभी तक तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात किया dy बाई dx की। अब हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। अगर हम dy बाई dx को पुनः डिफरेंशिएट करें, दोबारा से डिफरेंशिएट करें, तो उसकी बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो सपोज करते हैं, लेट मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास फंक्शन है, लेट y इक्वल टू fx, कोई आपके पास फंक्शन है, और यहां पे हमने क्या किया, y का x के सापेक्ष में प्रथम अवकलज गुणांक, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया, तो जिसे लिखेंगे dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू dx। तो dy बाई dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं fx को f डैश x लिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y को x के सापेक्ष में हमने प्रथम अवकलज गुणांक हमने बात करें तो निकाला। यहां पे अगर इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम, इसका नाम होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी को प्रथम अवकलज गुणांक भी हिंदी में कहते हैं, प्रथम अवकलज गुणांक। ये हो गया। अब अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करें, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें, अगर ये डिफरेंशिएबल है पहली बात, तो इसको हम दोबारा से अगर y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो इसको लिखते हैं dy बाई dx ऑफ
dy बाई dx, यानी dy बाई dx का क्या किया, दोबारा से dy बाई dx कर लिए, इक्वल टू ये जो f डैश है इसको लिख लेंगे f डबल डैश x, यानी कि दोबारा जब अवकलन करेंगे तो इसको आएगा डिफरेंशिएट डबल डैश x यहाँ पे। तो ये बेसिकली इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव, इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका बेसिकली क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको द्वितीय अवकलज गुणांक कहते हैं, द्वितीय अवकलज गुणांक। अगर ये फर्दर डिफरेंशिएबल है, यानी अगर इसको हम पुनः डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि अगर y को दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, डी की पावर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स से क्या हो जाएगा, ये एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको हम, तो इस तरह से भी लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बेसिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इससे हम कहेंगे तृतीय अवकलज गुणांक। तो आपका ये हो गया तृतीय अवकलज गुणांक, यानी कि आपका ये तीसरी बार डिफरेंशिएट हो गया, 3 बार डिफरेंशिएट हो गया। अगर ऐसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करते जाएं और nth बार डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते करते n टाइम डिफरेंशिएट करें तो इसको लिख सकते हैं डी की पावर n वाई बाई डी एक्स की पावर n, दिख रहा है आपको, d की पावर n वाई बाई डी एक्स की पावर n। तो ये हो जाएगा हमारा आपका जाके, इसको f डैश f की पावर n x हो जाएगा, यानी कि हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, इसको n बार डिफरेंस किया, तो ये हो जाएगा हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर, ऐसे ही इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते जाएं और n बार डिफरेंस, कितनी बार करें, n टाइम डिफरेंशिएट करें, n टाइम्स। अगर इसको हम n टाइम डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएट आएगा डी की पावर n वाई बाई डी एक्स की पावर n, इसको हम f की पावर n डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसे कहेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि nवा अवकलज गुणांक। तो ये हमारा हो जाएगा nवा अवकलज गुणांक। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर n बार कर सकते हैं। अगर फर्स्ट बार करेंगे डिफरेंशिएट तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx होता है, f डैश x लिखा जाता है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, प्रथम अवकलज गुणांक जिसे कहते हैं हिंदी में। अगेन अगर डिफरेंशिएट करें इस y को x के रिस्पेक्ट में, यानी कि y को x के सापेक्ष में दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx ऑफ dy बाई dx करेंगे, बराबर ये f डैश x का डबल डैश x हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा d2 y बाई dx स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि द्वितीय अवकलज गुणांक। ऐसे ही अगर अगेन डिफरेंशिएबल है, यानी इसका दोबारा से अगर डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं तो फिर करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, y का तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये d बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिससे हम क्या लिखेंगे, d की पावर 3 y बाई डी एक्स क्यूब
इसको हम एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी तृतीय अवकलज गुणांक हो गया। अगर इसको ऐसे करते 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 हम n बार डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d की पावर n y बाई dx की पावर n बराबर f की पावर n dx भी लिख सकते हैं इसको, और ये क्या होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा, यानी कि nवां अवकलज गुणांक। तो इस तरह से हम इस फंक्शन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, किसी भी फंक्शन का दो बार, तीन बार, चार बार डिफरेंशिएट होगा। हालांकि बेसिकली हमारे जो एनसीईआरटी सिलेबस में ज्यादातर बात 3-4 तक डिफरेंशिएट बुक में दिया गया है, जितना दिया गया वहां तक की बात करेंगे हम। तो इसके पहले हम समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। इसको आइए समझते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसके पहले हम बात करेंगे नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। किसी भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का नोटेशन क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि प्रथम अवकलज गुणांक। देखिए यहां कुछ नए टर्म आपको दिखने को मिलेंगे और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जैसा कि हम जानते हैं पहला नोटेशन तो dy बाई dx हम पढ़ चुके हैं। इसी को लिखते हैं कभी कभी f डैश x, इसको भी हम देख चुके हैं। इसी को लिखा जाता है y डैश, अभी हमने इसकी बात नहीं की, अभी इस एक्सरसाइज में y डैश भी लिखा जाएगा, ये इसको y1 भी लिखते हैं। तो ये सब आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होंगे। और भी सिंबल है जैसे कि dy है, कैपिटल D के साथ y लिखा जाएगा। तो ये आपका सारे सिंबल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इसके बाद देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसको कहेंगे द्वितीय अवकलज गुणांक। अगर किसी फंक्शन का हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर एफ डबल डैश एक्स, या फिर वाई डबल डैश, या फिर y2, या फिर लिखते हैं डी स्क्वायर वाई। तो ये सारे सिंबल होंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के, डिनोट करने के। तो नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि संकेत क्या होंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हिंदी वाले समझेंगे संकेतांक। किस किस संकेतांक का यूज करेंगे उच्चतम अवकलज दर निकालने के लिए। अगर हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी तृतीय अवकलज गुणांक, तृतीय अवकलज गुणांक। अगर 3 बार मान लीजिए किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर दिए तो उसको लिखेंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, या फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स। ज्यादातर ये डैश बार बार लगाते हैं तो उसका 3 से ज्यादा उपयोग नहीं करते, वहां पे हम
y2 या y3 y4 का यूज करना शुरू कर देंगे तो f ट्रिपल डैश x या फिर y ट्रिपल डैश या फिर y3 या फिर d क्यूब y। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिनोट करेंगे। नोटेशन फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का ये नोटेशन हमारे हो गए संकेतांक। किस तरह से हम डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो बात हो गई इसकी। अब ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएट 4 बार 5 बार 6 बार करते जाएं, ये पावर चढ़ती जाएगी। और अगर nth बार डिफरेंशिएट करें, कितनी बार? n टाइम्स। किसी फंक्शन को अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट हम कर दें तो लिखेंगे d की पावर ny बाई dx की पावर n, और ये होगा हमारा इसका, हालांकि इस तरह सिंबल लिखेंगे या फिर इसको yn लिख सकते हैं या फिर yn लिख लेंगे। इस तरह से कुछ सिंबल यूज करेंगे इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो किसी भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे हम डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये उसकी बात हो गई। अब बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। जिससे बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या समझते हैं? सपोज एक फंक्शन आपके पास है, कर्व है, ये मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थोड़ा फिजिक्स में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। हमने यहां पे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमने यहां पे एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा दिया, वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स दिखा दिया। तो ये जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा हमारा। तो अगर हम किसी क्वांटिटी का x का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए dx बाई dt, dx बाई dt यानी कि x में चेंज निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन ही है कि चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमने फिजिक्स में 9th में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का डेफिनेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे। अगर हम किसी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे तो dx बाई dt आएगा। और ये dx बाई dt क्या डिनोट करता है? वेलोसिटी डिनोट करेगा। वेलोसिटी क्या है? इस ग्राफ की। अब यहां पे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। ये क्या है? dy बाई dx ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आपको मिला है। अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करें
तो मान लीजिए v आ गया, वेलोसिटी आ गई। अगर हम वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt, v क्या है वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, तो कहेंगे एक्सेलरेशन होगा फिजिक्स की भाषा में। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण होगा हिंदी में कहें तो। अगर हम वेग में, वेलोसिटी में समय के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन करते हैं तो एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल ए आ जाएगा, त्वरण, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, त्वरण। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में। वेग में परिवर्तन घटे समय में परिवर्तन, ये क्या दिखा रहा है, त्वरण दिखा रहा है। यहां पे क्या है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ये क्या दिखाएगा, वेग दिखाएगा। तो वेग बराबर क्या आ गया, विस्थापन में परिवर्तन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हमने यहां नोट कर दिया कि जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, यानी कि वेग मिलता है। और जब वेग को समय के सापेक्ष में टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो त्वरण मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होगा आपका। ये क्या है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहां तो हम 5.7 के बाद अभी पढ़ेंगे इसमें रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद हमारा आएगा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वहां पढ़ेंगे हम कि इन जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है एक्चुअल में चैप्टर 5 में, उनका कैसे किस तरह से यूज कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं उसको यूज कैसे करना है हमें। जैसे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा, मान लीजिए आपको एक कर्व दे दिया गया या फिर एक सर्कल दे दिया गया। सपोज आपको एक सर्कल दिया गया जिसकी रेडियस जो है कह दिया कि 3 सेंटीमीटर है। इसके रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी रेडियस को बता दिया आपको कि इसका जो रेडियस है सर्कल का dr बाई dt, यानी कि इसका जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। किस रेट से चेंज हो रहा है, तो दे दिया कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से आपका रेडियस चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपको सर्कल दे दिया है, कह दिया इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर एट एनी टाइम है और आपका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। तो आपको निकालने क्या कहेगा, यहाँ पे यहाँ कहेगा निकालिए, यहाँ फाइंड करिए कि इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा, किस रेट से इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे कि जो हमने अवकलन पढ़ा है इस अवकलन का वास्तव में क्या यूज है, कहां पे इसका प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में। अभी चैप्टर नंबर 6 है, ये 6.1 से बातें हमारी यहाँ शुरू होंगी, आप देख पाएंगे। तो यहाँ क्या ये समझते हैं बात को, हमें कह रहा है यहाँ क्या दिया गया, एक सर्कल दिया जिसकी रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। बात करते हैं ये इंक्रीज हो रही है, ये हमें गिवन है मान लीजिए, और हमें पूछ रहा है फाइंड क्या करना है, फाइंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें बताना है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है तो उस सर्कल का एरिया जो होगा
किस रेट से चेंज होगा, ये तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, हमें बताना है निकाल के। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग में सॉल्व करने को मिलेगी। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पृष्ठ पे डिपेंड होगी बातें। तो आइए निकालते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां पे सर्कल को हम ए सपोज सेलेक्ट कर लिए, लेट्स से दिस इज ए, तो ए इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम भी डिफरेंशिएट किस पे रिस्पेक्ट लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट लेंगे। हाँ, यहाँ पे डिफरेंशिएट आप ध्यान देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दिया गया होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो a का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dA बाई dt इक्वल टू हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट होगा नहीं, r स्क्वायर क्या होगा 2r होगा, इनटू r का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dr बाई dt होगा। ध्यान देंगे एक बार फिर से आप, a का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dA बाई dt, पाई है कांस्टेंट, डिफरेंशिएट होगा नहीं, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2r, जैसे कि x की पावर 2 का 2x होता है, वैसे ही r स्क्वायर का 2r और r का दोबारा के dr बाई dt। अब हमें dA बाई dt की वैल्यू क्या मिल गई, तो dA बाई dt की वैल्यू मिल गई हमें 2 पाई r इंटू dr बाई dt, ये मिल गया हमें। अब हमें निकालना है dA बाई dt एट r इक्वल टू कितने पे, 3 सेंटीमीटर पे। तो अब r की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो dA बाई dt एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे बात करेंगे, तो आ जाएगा ये 2 इंटू r की वैल्यू क्या है 3 इंटू dr बाई dt की वैल्यू क्या है, तो आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख लेंगे। तो हमारा एरिया किस रेट से चेंज होगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो देखो 2 दूना 4 के 12 पाई, तो आ गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट यहां जरूर लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे अगर किसी सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो सर्कल का आपका जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा, आपका क्षेत्रफल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से चेंज होगा। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ यूज है कि किस तरह से हम क्वेश्चन में आगे इसको यूज करेंगे अपने जीवन में। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव